गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार कितने होते हैं, फिर लेंस की जो चिन्ह प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, और लेंस से हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें अब लेंसों से प्रतिबिंब का बनाना। पहला पॉइंट लेके चलेंगे इसमें, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना। अब इसमें मैं आपको साथ साथ लेते हुए विथ डायग्राम के साथ साथ बना रहा हूं। पहली स्थिति, इसमें पहला पॉइंट लेंगे, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु या बिंब कहां पर हो? अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो मैंने क्या बनाया, ये लेंस ले लिया, उत्तल लेंस। ये मैंने क्या बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया। ये क्या आ गया हमारे पास में, मुख्य अक्ष। क्लियर? यहां पर मैंने इसमें बना दिया प्रकाशिकी केंद्र O। ठीक है, ये इसमें F हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी F, मतलब ये F1, और ये क्या हो गया, F2 हो गया। क्लियर? इसमें हमने कहा कि प्रकाश किरण अनंत से आ रही है। जब प्रकाश किरण अनंत से आएगी तो अनंत से आती हुई प्रकाश किरण का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसके F बिंदु पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा? F बिंदु पर बनेगा। देखो जैसे प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, तो एक प्रकाश किरण आपतित होती हुई कहां से आपतित होगी, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से क्या हो रही है, आपतित हो रही है। और कहां पर आपतित हो रही है? लेंस पर आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आएगी और प्रकाशिक केंद्र से सीधी क्या हो जाएगी, पारगमित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से क्या हो जाएगी, पारगमित हो जाएगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई, ये प्रतिबिंब बना F2 पर। कहां पर बना, F2 पर बना। कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा। तो इसमें लिखेंगे, हो तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये कह सकते हैं जब उल्टा बन रहा है तो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्लियर? कैसा बन रहा है, वास्तविक बनेगा। क्लियर? दूसरी स्थिति देखो इसकी, दूसरी स्थिति क्या कहती है कि जब वस्तु, ये क्लियर हो गया। दूसरी स्थिति कह रही है जब वस्तु अनंत व 2F के मध्य स्थित हो। 2F भी कह सकते हैं और C भी कह सकते हैं। जब वस्तु अनंत और 2F के मध्य स्थित होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई, F। देखो ये मैंने बनाया उत्तल दर्पण ले लिया। ठीक है, इसका मैंने क्या बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ये F1 और ये क्या हो गया 2F मान लिया मैंने इसको, और यहां से
वस्तु कहां पर है, यहां पर स्थित है ए और बी। ये वस्तु क्या है, ए और बी है। अब इस वस्तु के दौरान हमारे पास में एक प्रकाश की स्थिति क्या होगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, कहां पर आपतित होगी, दर्पण पर, सॉरी लेंस पर आपतित होगी। कहां पर आपतित होगी, लेंस पर। जब ये लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, द्वितीय जो मुख्य फोकस बिंदु होगा वहां से गुजरेगी। ये अपवर्तन के पश्चात गुजर रही है। जब ये अपवर्तन के पश्चात गुजर रही है तो ये एक बिंदु कौन सा हो गया, F2 हो गया। क्लियर। जब ये बिंदु F2 हो गया तो दूसरे प्रकाश किरण कहां से गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजारेंगे और ये प्रकाश किरण बिना विसर्जित सीधे क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, F2 और 2F के मध्य बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब टू एफ व F2 के मध्य बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर। उसके बाद में स्थिति नंबर 3 कि जब वस्तु कहां पर हो, 2F पर स्थित हो, कहां पर हो, 2F पर हो। तीसरी स्थिति क्या आएगी, जब वस्तु 2F पर स्थित हो। देखो भाई, ये मैंने क्या बनाया, दर्पण बना लिया। ठीक है, ये इसका मैंने मुख्य अक्ष बना दिया और ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ये F1 हो गया और ये क्या हो गया, 2F। मैंने वस्तु को कहां पर रखा, 2F पर रखा। जब वस्तु AB को मैंने 2F पर रखा, ये A हो गया, ये क्या हो गया, B। तो एक प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण पर आपतित होती है, सॉरी लेंस पर आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजरेगी। फिर दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र बिंदु से बिना विचलित हुए सीधी क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2F पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, 2F पर ही बनेगा। ये हो गया A' और B'। जब ये प्रतिबिंब 2F पर बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। तो इसमें लिखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और 2F पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, 2F पर ही बनेगा। ठीक है। चौथी स्थिति, देखो अनंत पर ले लिया, अनंत और 2F के मध्य ले लिया। तीसरी स्थिति में लीड 2F पर लिया। अब चौथी स्थिति लेके चलेंगे इसकी, जब वस्तु या बिंब 2F में F1 के मध्य स्थित हो। जब वस्तु या बिंब 2F व F के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो भाई, हमने क्या बनाया, लेंस बना लिया।
ये हमने क्या बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया, और यहां से हमने क्या बना दिया, प्रकाशिक केंद्र बिंदु O बना दिया। क्लियर। यहां से इसको हमने क्या माना, F1, और इसको हमने क्या मान लिया, 2F। हमने इसके मध्य वस्तु रखी A और B। कहां, 2F और F1 के मध्य। यहां से प्रकाश किरण आपतित होती है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजरती है। ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरती है और बिना वितरित हुए सीधी क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। सीधी क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। तो जैसे मान लो ये 2F है, तो यहां पर क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहां पर बन रहा है, 2F और अनंत के मध्य बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो क्या होगा, 2F है अनंत के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। पांचवी स्थिति देखें, तो पहली स्थिति में अनंत पर ली, दूसरी अनंत और 2F के मध्य ली, तीसरी 2F पर ली, चौथी 2F और F के मध्य ली। अब पांचवी स्थिति लेंगे इसमें हम, जब वस्तु या बिंब F1 पर स्थित हो। जब वस्तु या बिंब F1 पर स्थित होता है तो कैसा बनता है, हमने बनाया लेंस बना लिया। यहां से हमने क्या बना दिया, मुख्य अक्ष बनाया, और यहां से हमने प्रकाशिक केंद्र और प्रदर्शित कर दिया। मुख्य अक्ष पर ये 2F हो गया और ये क्या हो गया, F1। इस F1 पर हमने एक वस्तु रखी A और B, जिसकी H ऊंचाई है। यहां से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है लेंस पर। तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से क्या जाती है, गुजरती है। यह हो गया F2। तथा दूसरे प्रकाश किरण जब प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो बिना वितरित हुए सीधी क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। इस स्थिति में हमें ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें अनंत पर मिलते हुए क्या होती है, प्रतीत होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा और अनंत पर बनेगा। या ऐसे कह दें कि 2F और अनंत के मध्य बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। 6 नंबर स्थिति कैसी होगी, जब वस्तु F1 व O के मध्य स्थित हो। जब वस्तु F1 व O के मध्य स्थित होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखो भाई, हमने लेंस लिया और इस लेंस के लिए हमने क्या बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया। यहां पर क्या हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ठीक है। यहां से हमने इसको 2F बना दिया और ये क्या हो गया, F1। वस्तु यहां पर हमने AB वस्तु रख दी, A और B। इस वस्तु AB से एक प्रकाश की मुख्य अक्ष समांतर लेंस पर आपतित होती है। तो अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरती है। फिर दूसरे प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना अपवर्तित हुए सीधी क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं
इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश और बी डैश। मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। देखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वह आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सीधा तो कैसा होगा? आभासी होगा। क्लियर? अब इसमें हम बनाते हैं टेबल, सारणी बनाते हैं और सारणी में आपको कैसे लिखना है देखो भाई। यहां मैंने बना दिया क्रम संख्या, यहां हो गई वस्तु या बिंब की स्थिति, यहां हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, यहां होगी आकार और यहां स्थिति। स्थिति मतलब उल्टा वास्तविक है या आभासी है। देखो पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। अब इसमें आप ये प्रश्न करना चाहो कि कौन से F पर बनेगा, तो क्या आएगा? F2 पर बनेगा। कैसा होगा? छोटा होगा और उल्टा होगा। जब छोटा होगा और उल्टा होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य स्थित हो, जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब F2 व 2f डैश के मध्य बनेगा। ठीक है? कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, जब वस्तु 2f पर स्थित हो, जब वस्तु 2f पर स्थित होगा तो कहां पर बनेगा? तो प्रतिबिंब 2f डैश पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। चौथा पॉइंट, जब वस्तु 2f व f के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब 2f डैश व अनंत के मध्य बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्लियर?
इन 4 स्थिति में कोई दिक्कत है? स्थिति 5 पढ़ेंगे, देखो भाई। पांचवी स्थिति क्या पढ़ेंगे? जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। 6 नंबर स्थिति, इसको हम स्टार इसलिए लगा रहे हैं कि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है। लिखेंगे जब वस्तु F1 व O के मध्य स्थित हो तो कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, बड़ा व सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। यानी कि इस स्थिति में जब उत्तल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो केवल एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु की ओर बनता है और कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। बाकी 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो भाई कैसे बनेगा। हम इसमें 2 स्थिति पढ़ेंगे। 2 स्थिति कौन कौन सी पढ़ेंगे? पहला हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो भाई जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, हमने बनाया ये बना दिया लेंस, और कौन सा बनाया? अवतल लेंस बना दिया। हमने बना दिया मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र बिंदु O हो गया। ये इसका F हो गया और ये क्या हो गया? 2F हो गया। ठीक है। यहां से हमने अनंत पर वस्तु मानी। सपोज दैट जब वस्तु अनंत पर है तो ये मान के चल रहे हैं कि प्रकाश की अनंत पर से अनंत से आ रही है ऐसे, और लेंस पर आपतित होती है ऐसे। जब ये लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर होती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से सीधी क्या हो रही है? पारगमित हो रही है, पारगमित होती है, प्रतीत होती है। जब इस अपवर्तित प्रकाश किरण पीछे को बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर प्रतिबिंब करती है उस बिंदु पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A और B। क्या बनता है? A और B। ये जो प्रतिबिंब बनता है
कैसा होता है? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से कितना होता है? छोटा होता है। और लेंस ऐसे कहें उसी ओर बनता है, फिर सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनेगा भाई? आभासी। मतलब ये हुआ कि अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, उसी ओर बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट सेकंड स्थिति। अगली सेकंड स्थिति क्या पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत व जब वस्तु अनंत व जब वस्तु अनंत व F1 के मध्य कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी क्या हो? स्थित हो। जब वस्तु F1 व अनंत के मध्य कहीं पर भी क्या हो? स्थित हो, तो क्या होगा? ये मैंने लेंस बनाया, ये लो, ये हमने क्या बना दिया? मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है? यहां से हमने यहां पर वस्तु रखी ए और बी। ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र ओ हो गया। ठीक है? यहां से प्रकाश किरण आपतित हुई, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। क्लियर? उसके बाद में एक प्रकाश किरण कहां से गुजरती है? इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरती है और सीधी क्या हो जाती है? पारगमित हो जाती है। ठीक है? जब ये सीधी पारगमित हो रही है तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसी ओर बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। क्लियर? इसकी हम सारणी बना सकते हैं। इसमें दो स्थितियां होती हैं। देखो, इसमें एक स्थिति ऐसे भी कह सकते हैं भाई, अनंत और ओ के मध्य कहीं पर भी स्थिति कह सकते हैं इसको। हमने लेंस बना लिया और ये क्या बनाया? मुख्य अक्ष बनाया। ये क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र बिंदु ओ हो गया। ये इसका 2F और ये F। वस्तु को मैंने यहां पर रखा, ये लो। ठीक है? यहां से प्रकाश की समांतर आपतित होगी। अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से क्या होगी? गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गुजरेगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और उसी ओर बनेगा। ठीक है? तो इसमें लिखेंगे पहले क्रम संख्या, फिर लिखेंगे वस्तु की स्थिति, फिर
प्रतिबिंब की स्थिति, फिर आकार और फिर स्थिति। तो पहला पॉइंट क्या लेके चलेंगे इसमें? पहला पॉइंट इसमें ये लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब बनेगा उसी ओर बनेगा, और कैसा बनेगा? एफ ओ के मध्य बनेगा। या तो ऐसे कह दें उसी ओर बनेगा, या ऐसे कह दें कि एफ ओ के मध्य बनेगा। आकार वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा। जब वस्तु छोटा होगा और सीधा होगा तो कैसा होगा? आभासी होगा। क्लियर? दूसरे स्थिति में ऐसे कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत व ओ के मध्य कहीं पर भी स्थित हो, जब वस्तु अनंत व ओ के मध्य कहीं पर भी स्थित होगी तो प्रतिबिंब उसी वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा और आभासी होगा। ये दो स्थितियां होंगी। इस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी कुल कितनी स्थितियां होंगी? दो स्थितियां होंगी। और दो कौन कौन सी होंगी? कि जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो उसी ओर बनेगा या एफ ओ के मध्य बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और कैसा होगा? आभासी होगा। फिर जब वस्तु का जो मान होता है वो अनंत और ओ के मध्य कहीं पर भी स्थित हो तो कैसा होगा? प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और क्या होगा? आभासी होगा। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लेंस सूत्र। क्या पढ़ते हैं इसमें? लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। देखो भाई लेंस सूत्र कैसे पढ़ेंगे? ये मैंने बनाया उत्तल लेंस बना लिया। यहां पर मैंने इसका क्या बना लिया? मुख्य अक्ष बना लिया। क्या बनाया? मुख्य अक्ष बनाया। जब इसका मुख्य अक्ष बनाया तो यहां से जो वस्तु की स्थिति होगी वो हमने कहां पर मानी? अनंत और यहां पर मान ली, ये F1 हो गया और वस्तु की स्थिति मैंने मान ली यहां पर अनंत और 12 के मध्य मान लिया A और B हो गया। यहां से प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होता है, उस लेंस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, जिस बिंदु पर आपतित होता है उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, यहां पर P बिंदु नाम दे दिया। ये क्या हो गया? O हो गया। ये किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है? जब ये अपवर्तित होती है तो ये प्रकाश किरण कहां से गुजरती है? द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से गुजरती है और अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधी ही क्या हो जाती है? पारगमित हो जाती है। ठीक है? ये सीधी क्या हो गई? पारगमित हो गई। तो यहां पर क्या बन गया? वस्तु का
प्रतिबिंब बन गया, इसे हमने कह दिया ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। अब इसके लिए हमारे पास में 4 त्रिभुज बनते हैं, जैसे हमने दर्पण समीकरण में निकाले थे वैसे इसमें निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज तो कौन सा बन गया, ए बी ओ, एक तो ये हो गया। दूसरा ए डैश बी डैश और ओ, एक ही हो गया। ठीक है, जो तीसरा त्रिभुज बनता है वो बनता है पी ओ और F2। ठीक है, चौथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और F2 बनता है। ठीक, इसमें हम सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। और कैसे होगा, देखो ये हमारे पास त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी ओ व ए डैश बी डैश ओ से। देखो बी ए, इसमें से कह सकते हो क्या कि कोण बी ओ ए बराबर कोण बी डैश ओ ए डैश। कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कौन से हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। फिर कोण बी ए ओ बराबर कोण बी डैश ए डैश ओ बराबर कितना, 90 डिग्री हो गया। भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी ओ, ये ए डैश बी डैश ओ समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी ओ के। ठीक है, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए डैश ओ बटे ए ओ, समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसी प्रकार हमने दूसरे त्रिभुज ले लिए। त्रिभुज यहां पर लिखूंगा मैं, इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 व OP F2 व OP F2 समरूप होंगे। तो क्या हो गया, ए डैश बी डैश बटे OP बराबर ए डैश F2 बटे ओ F2, समीकरण नंबर 2 मान लिया मैंने इसको। क्या माना, समीकरण नंबर 2 माना। अब देखो ये ए बी देखो और ओपी देखो, ए बी और ओपी दोनों क्या हैं, बराबर है। ए बी बराबर क्या है, ओपी। समीकरण 2 में ओपी बराबर ए बी रखने पर रख सकते हैं मान, तो कितना आया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या हो गया, ए डैश F2 बटे ओ F2, समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 3 को देखो, समीकरण नंबर 1 को देखो, कुछ समानता दिख रही है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 3 में 1 से क्या बन गया, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या है, ए डैश ओ अपॉन ए ओ। तो ए डैश ओ अपॉन ए ओ बराबर कितना हो गया, ए डैश F2 अपॉन ओ F2। अब ये देखो यहां से यहां तक ये क्या है, U, और यहां से यहां तक ये क्या है, V, और ये क्या होगी, फोकस दूरी F ही होगी। तो क्या बन गई, देखो यहां पर लिखेंगे ए डैश ओ बराबर, चिन्ह पर बटन लगा दूं साथ ही। अब ए डैश ओ क्या है, V है, आपके प्रकाश की दिशा में तो क्या आएगा, V। अब आएगा ए ओ, ये क्या आएगा, देखो आपके प्रकाश की दिशा के विपरीत है तो माइनस का U, और ए डैश F2 बराबर कितना आएगा, देखो ये ए डैश F2 निकालना है तो ओ ए डैश में से ये घटा दूं तो ये बचेगा नहीं बचेगा, तो क्या हो गया, ओ ए डैश माइनस ओ F2, और इनकी वैल्यू हमारे पास में है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ओ F2 बराबर कितना है,
एफ। तो यहां पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, ए डैश ओ का वैल्यू रखूंगा मैं v अपॉन ए ओ का वैल्यू है माइनस का u बराबर इसका आएगा ए ओ, इसका आएगा v और इसका आएगा f, v माइनस एफ बटे एफ। इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया एफ वी बराबर माइनस का यू वी और प्लस का एफ यू। माइनस के मैंने साथ में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये समीकरण हो गया 4। समीकरण 4 को यू वी एफ से भाग करने पर क्या बन गया, एफ वी बटे यू वी एफ बराबर माइनस यू वी बटे यू वी एफ प्लस एफ यू बटे यू वी और एफ। देखो एफ वी से एफ वी कैंसिल हो गया, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, और इधर क्या हो गया, एफ यू से एफ यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 1 अपॉन यू बराबर माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी बच गया। हमें कैसे इसको पक्षांतर करें तो कैसे आएगा, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और इसे हम क्या कहते हैं, लेंस समीकरण कहते हैं। जहां एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और यू क्या है, बिंब दूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ में हम एक लेंस मेकर सूत्र भी निकाल सकते हैं, जो निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।